Hello बच्चों, let's see the question. The question says this question contains statement 1 and statement 2 और उसके रिगार्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है. सो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है. सो स्टेटमेंट 1 says oxidation involves loss of electrons and reduction involves gain of electrons because, and the statement 2 says the overall reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously is called redox reaction. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन. अभी देखिए, हमको सबसे पहले देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स क्या है. तो मान लीजिए एक स्पीसीज है ए जो बन रहा है ऑक्सीडाइज होके ए प्लस एन. अभी ए पे जब सिर्फ ए है तब उसका ऑक्सीजन स्टेट है जीरो. अभी हो गया प्लस एन तो ये हो गया ऑक्सीडेशन. और चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको राइट साइड में चाहिए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड इट involves लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दूसरा जो स्टेप है, मान लीजिए बी प्लस एन एक स्पीसीज है जो बना रहा है बी. सो बी प्लस एन से जीरो ऑक्सीजन स्टेट पे जा रहा है, यानी कि ये रिडक्शन हो रहा है. इसके लिए जहां जिस साइड में चार्ज ज्यादा है उस साइड में हमको चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है. सो रिएक्टेंट साइड में एन इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे. सो ये जो हो गया आपका प्रोसेस, दिस इज रिडक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स गेन, it involves gain of electrons. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है. और जैसे अगर आप ये दो स्पीसीज को ऐड कर देंगे और या दो रिएक्शन को ऐड कर देंगे, सो आपका रिएक्शन बनेगा कुछ इस तरह से. ए प्लस बी प्लस एन से बन रहा है ए प्लस एन प्लस बी. और इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक ही रिएक्शन में एक स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है. तो देखिए ये जो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू हमको गिवन है, ये दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है. लेकिन स्टेटमेंट टू जो गिवन है वो स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ रेडॉक्स रिएक्शन का जो डिफिनेशन है वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता. सो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू is true, but statement 2 is not a correct explanation of statement 1. I hope you get this one. Best of luck.